फलस्तीनियों के लिए उठना होगा, इसलिए कि फलस्तीनियों को तुम्हारी जरूरत है। इस गलत फहमी को अपने दिल से निकाल दो, फलस्तीनियों को तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ, तुम्हें हशर के दिन फलस्तीनियों की गवाहियों की जरूरत जरूर होगी। निकाल दो अपने दिल से इस बात को कि तुम आज उनके लिए खड़े होगे। नहीं, उस वक्त का इंतजार करो जब हशर में तुम इंतजार कर रहे होगे उनका कि क्या वो तुम्हारे लिए खड़े होते हैं या नहीं होते हैं। मेरी बहन ने यहाँ पे बात की कि हम फलस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी के लिए खड़े हैं, हम खैर सगारी के लिए खड़े हैं। मेरी बहन, मैं बहुत माजूर चाहता हूँ आपसे, हम खैर सगारी के लिए यहाँ नहीं खड़े हुए, इसलिए कि सॉलिडारिटी, खैर सगारी ये किसी गैर के साथ की जाती है, अपने वजूद के साथ नहीं। अपने वजूद का दिफा किया जाता है, अपने खून के लिए आप खैर सगारी के अल्फाज नहीं बोलते हैं, अपने खून का आप दिफा करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, हमारी हुकूमत आम आवाम जो करती है, जिसका जितना हाथ पहुंचता है वो करता है। मैं गवाह हूँ, पूरे पाकिस्तान में आना जाना होता है इस कॉज के लिए, लोग इस कॉज के साथ खड़े हैं। मैं जानना चाहता हूँ हमारी हुकूमत और वो इदारे जो हुकूमत के तहत चल रहे हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि तुम्हें हमारी जद्दोजहद से क्या मसला है। मैं जानना चाहता हूँ वसीम अकरम साहब से कि वसीम अकरम साहब को एतराज हो रहा है कि हम PSL का क्यों बाइकआउट कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहते हैं वसीम अकरम साहब कि हमारी ये ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इस जंग में आए, वो इस जंग में आए तो हमें हुर्मत रसूल की कसम है कि हमारे चलते हुए घर गवाही देंगे कि हम बेवफा नहीं थे, हमारे उमलते हुए खून गवाही देंगे कि हम बेवफा नहीं थे, हमारे तड़पते हुए बच्चे गवाही देंगे कि हम बेवफा नहीं थे। लेकिन अगर तुम हमें वहां पे नहीं लेके जा सकते, वो खुद जाते नहीं हो, तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? सवाल इसलिए कि हमारे खाली स्टेडियम गवाही दे कि हम बेवफा नहीं है, हमारे खाली स्टेडियम चीख चीख के तुम्हें बताएं कि हम खड़े थे तो अर्ज़े रसूल के लिए खड़े थे, उस जगह खड़े थे जो अंबिया की धरती है, जो शहदा की धरती है, जो शहदा की धरती इस तरह से है कि क़यामत तक वो ऐसी जगह है जहाँ पे जहाज जारी रहेगा। तुम मुसलमानों से उसका मुसलमान होना छीनना चाहते हो। एक चीज हमारे पास रह जाती है कि हम खड़े होकर कहें कि हम इसराइल का कोई प्रोडक्ट नहीं ले सकते, हम खड़े होकर ये कहें कि हम उस गोली में अपना पैसा नहीं डालना चाहते जो किसी मेरे ही बच्चे को लगनी है, मेरी ही बच्ची को लगनी है। तुम ये बताओ वसीम अकरम साहब कि उस माँ को हशर के दिन क्या जवाब दोगे जिसने 11 साल अल्लाह से दुआएं की कि अल्लाह उसको औलाद से सरफराज करे। अल्लाह ने जुड़वा बेटे दिए, दोनों एक ही रात में शहीद हुए। तुम मुझे बताओ, तुम उसका क्या जवाब दोगे? जब PSL वाले बताएंगे ये तुम शिकवे कर रहे हो कि लोग स्टेडियम में क्यों नहीं आ रहे, हम तुम्हारे स्टेडियम भरेंगे, हम आएंगे। वादा करो कि फलस्तीन का झंडा अंदर लेके जाने की इजाजत दोगे, वी विल कम देयर। वादा करो कि वसीम अकरम साहब खुद फलस्तीनी झंडा सर पे पहन के कमेंट्री करेंगे, वी विल बी देयर। लेकिन अगर तुम ये नहीं कर सकते तो हमसे हमारा ईमान नहीं छीन सकते। ये हमारे लिए सिर्फ कोई ऐसा मसला नहीं है कि दुनिया में कोई मसला हो गया है, नहीं, ये वो जगह है कि अगर जिस्म को घसीट के भी पहुंचना पड़े तो तुमने पहुंचना है। निकाल दो इस ख्याल को कि तुमने फलस्तीन के लिए कुछ करना है। अल्लाह ने जो chosen most people वो उस जगह के लिए इकट्ठे कर दिए हैं। तुम्हारे हिस्से में पता क्या जहां देखा है? अपने AC लगे घरों में बैठ के सोफा पे टांगे लंबी करके आराम से बगैर किसी बारिश में निकले, बगैर पसीना बहाए ट्वीट करो, बाइकआउट करो। अगर ये भी नहीं कर सकते, अगर ये भी नहीं कर सकते तो ये जो नारे हैं ना कि फलस्तीन के लिए हम खून बहाएंगे और ये करेंगे, तुम अगर एक ड्रिंक नहीं छोड़ सकते उनके लिए, एक क्रिस्प का पैकेट नहीं छोड़ सकते तो जान भूल जाओ। जिनके लिए जान अल्लाह ताला ने इस कॉज के लिए उनकी जान को कम कर बनाया है, वो जानते हैं अपनी जान की कीमत, वो इसलिए वहां पे हैं। तुम यहाँ पे अपने हिस्से का काम करो, अल्लाह जिनसे अपने हिस्से का काम दे रहा है वो करेंगे। तुम अनफुसिकुम वाले नहीं हो, तुम अमवालिकुम वाले हो और इसका हिसाब देना है। आखिरी बार मैं एक बार कहूंगा, मत इस ख्याल को तुम ज़हन में लाओगे तुम एहसान करोगे फलस्तीन के लिए, तुम बात करोगे हशर के दिन तुम गवाहियों की भीख मांगोगे और वही गवाहियां तुम्हारे हिस्से में आएंगी, उसी चीज की आएंगी जिस चीज की तुम आज तक दो करोगे कि अल्लाह नहीं बढ़ के देगा तुम्हें उससे ज्यादा, सिवाय उसकी जिसकी तुम कोशिश करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया।